राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। पापों से मुक्ति और मन की शांति का पर्व है उत्पन्ना एकादशी। श्री नारायण की पराशक्ति एकादशी का प्रकट पर्व मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 15 नवंबर दिन शनिवार को है। सभी एकादशियों में प्रथम होने के फलस्वरूप इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि को श्री नारायण ने महादैत्य मूर का वध करने के लिए इन्हें अपने शरीर से प्रकट किया था। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में चंद्रावती नाम की नगरी में तालजंग नाम का असुर रहता था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत, महापराक्रमी, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उसे महादुरात्मा ने इंद्र को भी जीत लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तभी सभी देवता महादेव जी के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। महादेव जी ने उन सभी को श्री महाविष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। उस समय श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। देवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख सुनाकर उनकी स्तुति की। इंद्र की कष्टप्रद व्यथा सुनाकर भगवान जनार्दन को अत्यंत क्रोध हुआ। वे दानव सेना का वध करने के लिए चल पड़े और अपने चक्र सुदर्शन से उस मूल सेना का संहार करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की लंबी गुफा में विश्राम करने लगे। इस दानव मूल भी भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे गया और गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान श्री हरि को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों का भय देने वाला है। उसने निसंदेह से मार डालूंगा। उसके मन में ऐसा विचार आते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक महातेजस्विनी परम दिव्य शस्त्रों से युक्त कन्या उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम महान था। मूर ने उसे कन्या से युद्ध कर दिया। युद्ध कला में निपुण उस कन्या ने मूर को हुंकार मात्र से ही भस्म कर राख का ढेर बना दिया। उसे मारे जाने पर भगवान विष्णु से जाग उठे और बोले, मेरे इस भयंकर दानव का वध किसने किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री नारायण उस कन्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। जो चाहो वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपा करना चाहते हैं, सब तीर्थों में प्रधान है, सभी विघ्नों का नाश करने वाली है, तब सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है, हो जाऊं। जो लोग आपकी भक्ति करते हुए इस दिन उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। श्री विष्णु जी बोले, कल्याणी, तुम्हें जो कुछ कहती हो वो सब संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। सभी शास्त्रों पुराणों ने एकादशी तिथि को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली सब व्रतों में श्रेष्ठ बताया है। यह व्रत सभी चारों वर्णों वाले प्राणी भी कर सकते हैं। इस व्रती को वैष्णव तथा ब्राह्मणों को विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन सभी पाप, ब्रह्महत्या आदि, अगर कोई व्यक्ति चावल खाता है, ग्रहण करता है, तो यह ब्रह्महत्या के बराबर होता है और ब्रह्महत्या आदि पके चावल में ही वनवास करते हैं। अतः जो प्राणी इस दिन तिथि को पका हुआ चावल खाता है, वह सर्वगामी नरकगामी बनता है और मृत्यु उपरांत वह नरक को भोगता है। इसीलिए इस दिन एकादशी पर चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो उत्पन्ना एकादशी भगवान शरीर से उत्पन्न हुई है, तो ये महा एकादशी मानी गई है और भगवान विष्णु ने वरदान दिया है। इस प्रकार आप अगर उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको जीवन से पापों से मुक्ति तो मिलती ही है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यही इस एकादशी व्रत की विशेषता है, महत्वता है, क्योंकि यह व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है एकादशी माता, तो उनको बहुत ही महान और पाप को मुक्ति दिलाने वाले बताया गया है। एकादशी का जो भी व्रत करता है प्राणी, उनके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
अगर आपको वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगती है, अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।